गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बिना भाग किए ये बताना है कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो बिना भाग किए ये बताना है हमने कि इसको जब भाग करेंगे तो आंसर किस तरह का आएगा। यानी भाग करने के बाद कुछ डेसिमल्स में, दशमलव में उत्तर आता है, तो वो दशमलव में जो उत्तर आएगा उसके बारे में बताना है कि वो कैसा आएगा, शांत या अशांत। तो बिना भाग किए बताना है। इसके लिए हमें जो हर है उसके गुणनखंड बनाने पड़ते हैं। 3125 गुणनखंड आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, सेकंड एक्सरसाइज में, कि किस तरह से गुणनखंड बनाए जाते हैं। तो 3125 लास्ट में 5 को देखते हुए हमने इसे 5 से डिवाइड किया, 625, फिर से 5 से किया 125, उसके बाद फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 3125 के ये गुणनखंड बन गए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद हमें ये देखना है कि इसमें 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं। यानी इसमें 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहे हैं तब तो ये शांत है। अगर उसके अलावा जैसे 7 है, 3 है या कोई और अंक आ जाता है तब वो अशांत हो जाता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड जो हमने लिख लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई अंक तो नहीं आ रहा है। तो इसमें आप देख रहे हो सिर्फ 5 आ रहा है और कोई अंक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस हमें इसी तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन। इसके 10 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम उन्हें करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में है 17/8। अब इसमें हर कितना है, 8। 8 के अभाज्य गुणनखंड बना लिए। हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, तो हमने क्या कहा था, 2 आए या 5 आए, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, 64/455। इसमें 455 है हर, 455 के गुणनखंड बनाएंगे, वो हमने बना लिए। वो आए हैं 5, 7 और 13। अब हमें क्या चेक करना है कि 2 और 5 के अलावा कोई और अंक तो नहीं आ रहा। 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है इसमें, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी उसके अलावा और संख्याएं भी आ रही हैं, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत के साथ ये आवर्ती शब्द भी लिखा हुआ है। आवर्ती का क्या मतलब होता है, जो बार बार आए, रिपीट हो। अशांत होगा यानी कभी ख़त्म नहीं होगा, जितना मर्जी भाग कर लो कभी भी जीरो शेष नहीं बचेगा। आवर्ती यानी बार बार आना, रिपीट होना। तो जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये परिमेय संख्या है, बटा के रूप में लिखी हुई है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो आवर्ती होना चाहिए या शांत होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या है। तो अशांत को हम अनवसानी भी कहते हैं। आंसर्स में इसमें आपको अनवसानी वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती एक ही बात है। इसके बाद इसका 4th पार्ट हम करते हैं। इसमें है 15/1600। तो 1600 के भी उसी तरीके से हमने फैक्टर्स बना लिए, टुकड़े बना लिए। इसके गुणनखंडों को हमने लिख लिया। अब इसमें देखें 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, तो सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अब इसका 5वां भाग 29/343। अब 343 से गुणनखंड बनाए, वो आए हैं 7 × 7 × 7। अब इसमें ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। अगर आ भी जाते तो उसके अलावा 7 भी आ रहा है, यानी 2 और 5 के अलावा इसमें अन्य संख्याएं भी आ रही हैं, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 6th। इसमें गुणनखंड बने बनाए हैं, हमें गुणनखंड नहीं बनाने। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, यानी 2 जो है वो 3 बार आ रहा है और 5 जो है वो 2 बार आ रहा है। तो 2 और 5 के अतिरिक्त और तो कुछ नहीं आ रहा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
इसी प्रकार 7वां भाग है, इसमें भी गुणनखंड बने बनाए हैं। इसमें 2 आ रहा है, गुणनखंडों में 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, अन्य संख्याएं भी आ रही हैं, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत, अशांत आवर्ती। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, छः बटा 15 में देखिए नीचे हर में क्या लिखा हुआ है? 15। तो 15 के टुकड़े बनाए, 3 और 5। इसमें 2 और 5 के अलावा ये देखिए 3 आ रहा है, अन्य संख्याएं आ रही हैं यानी कि, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट देखिए 9वां पार्ट इसका, 35 बटा 50। अब 50 का करते हैं, 2 5 5। तो 50 के गुणनखंड क्या बने? 2 गुना 5 गुना 5। तो यानी हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। लास्ट पार्ट है इसका 10वां, 77 बटा 210। अब 210 हर में जो लिखा है सिर्फ उसके गुणनखंड बनाने, 210 के गुणनखंड बनाए। तो 210 के क्या बन गए? 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। अब देखो इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है? हाँ, यस, आ रहा है 3 और 7, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। सिर्फ 2 और 5 आए तो शांत होता है, उसके अलावा कोई भी अंक आ गया तो अशांत। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज 1.4 का।